नोहर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 29 एजेंडों पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों पर 30 करोड़ से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में अनेक एजेंडों को लेकर पक्ष व विपक्ष के पार्षदों के बीच कई बार तनातनी भी हुई। कई प्रस्तावों पर विपक्ष के पार्षदों ने ऐतराज के साथ सुझाव भी दिए। विपक्ष के पार्षदों का कहना था कि वे कस्बों के विकास में हर कदम पर साथ है, मगर सभी पार्षदों को विश्वास में लेकर समान रूप से विकास कार्य करवाए जाए। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कहा कि लंबे समय बाद साधारण सभा की बैठक हुई है, जिससे कस्बे में रुका हुआ विकास कार्य पटरी पर लौटेगा। उनका कहना था कि विपक्ष के पार्षद विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने की बजाय सहयोग करें। बैठक में कस्बे के प्राचीन जोहड़ के जीर्णोद्धार करवाने पर सहमति बनी। करीब 4 करोड़ की लागत से जोहड़ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में टैगोर चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर का पुनः निर्माण करवाकर सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। बैठक में श्रीराम वाटिका का 2 करोड़ 50 लाख की लागत से सौंदर्यकरण करवाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पार्क में भगवान श्रीराम की विशाल प्रतिमा व 100 फीट तिरंगा लगाया जाएगा। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक पार्कों का सौंदर्यकरण करवाने पर भी सहमति बनी। शिवाजी बस स्टैंड का भी जीर्णोद्धार करवाने का निर्णय लिया गया। शिवाजी बस स्टैंड पर 1 करोड़ 50 लाख की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। कस्बे के वार्ड नंबर 10 व 14 में बनने वाले पार्क का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम से नामकरण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कस्बे के टैगोर चौक के समीप भगवान महावीर सूचना केंद्र का 50 लाख की लागत से पुनः निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न वार्डों में पेयजल पाइपलाइन डालने हेतु 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा बैठक में नई जेसीबी मशीन क्रय करने, स्ट्रीट लाइट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री क्रय करने, पालिका द्वारा प्रस्तावित योजनाओं से संशोधित लेआउट तैयार कर नीलामी करने, स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु स्काई लिफ्टर वाहन खरीदने पर सहमति बनी। बैठक में गुर्जर गौड़ सभा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, श्री गौड़ सभा आदि संस्थाओं को भवन निर्माण हेतु भूमि देने पर सहमति बनी। माकपा पार्षद इरफान रावण ने कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण करवाए कटी कॉलोनियों की जांच करवाने की मांग की। लंबे अंतराल के बाद हुई पालिका की साधारण सभा की बैठक को देखने लोग भी भारी संख्या में पहुंचे। संपूर्ण बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक में अनेक वार्ड पार्षद मौजूद रहे। आज मीटिंग में नोहर शहर के विकास और इससे जुड़े हुए 28 बिंदु रखे गए थे, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में नगरपालिका मंडल ने 28 सभी बिंदुओं को स्वीकृत कर दिया। शहर के विकास के एक नया रोड मैप जो है बोर्ड ने आज तय किया है। प्राचीन जोहड़ के सौंदर्यीकरण और उसके रख रखाव पर लगभग 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज बोर्ड द्वारा दी गई है, जिसमें इसका सौंदर्यीकरण करते हुए कुछ रख रखाव और घाट बनाने के काम किए जाएंगे। हाँ, आज श्री राम वाटिका स्थित पार्क जो है उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन बोर्ड ने दी है, जिसमें भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके साथ ही वहाँ 100 फीट से अधिक ऊंचाई का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा और पार्क के सौंदर्यीकरण और उसके रख रखाव पर खर्च किए जाएंगे। आने वाले समय में पानी निकासी के लिए पूरे शहर के रोड में बढ़ाते हुए डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें लगभग कितना खर्च आएगा उस डीपीआर के बाद पता चलेगा। अभी वो चल रहा है, उससे पानी निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकेगा। शहर की जनता से आम जन से यही सहयोग है कि पालिका जो भी कार्य कर रही है, चाहे सफाई हो, चाहे रोशनी हो, चाहे विकास के कार्य हो, वो नगर पालिका क्षेत्र में जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। उसमें शहर की जनता ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग प्रदान करे, स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करे और जो प्लास्टिक और डिस्पोजल है उनका यूज नहीं करे। इसमें सभी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें और धन्यवाद। विपक्ष विकास के हर मुद्दे पर साथ शहर का विकास
विकास हो इसके लिए पूर्ण रूप से सहमति है। लेकिन सत्ता पक्ष ये क्रेडिट लेने की जो कोशिश बैठक में कर रहा था कि हम विकास जो है हम ही करा रहे हैं, विकास में हम अग्रणी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का बिल्कुल इस मंडल के अंदर विपक्ष का जो है बहुमत है, और बगैर बहुमत जो कोई भी प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता अगर विपक्ष नहीं चाहता। लेकिन हम जो है बिल्कुल शहर के हर विकास के अंदर शहर की जितनी भी सरकार के, चाहे वो लाइट की हो, पानी की हो, सफाई की हो, जितनी भी अगर योजनाएं हैं और नगर पालिका उसमें अपना पैसा लगाना चाहती है तो बिल्कुल हमारी सहमति है। अलग अलग समाजों ने जो जगह मांगी है उसके लिए भी हमारी सहमति है। और इसके अलावा जो अलग अलग वार्डों में कुछ वंचित वार्ड है उसके अंदर निश्चित रूप से काम होना चाहिए, इसमें हमारी सहमति है। और जोड़े के सौंदर्यीकरण का जो है हमारे कार्यकाल में मोनिका कटोदिया जो चेयरमैन थी उनके कार्यकाल के अंदर इसका लेआउट प्लान बन चुका था, लेकिन सरकार की जो हमारे विवादित है, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता, सब जुडिशियल मामला है, लेकिन उनको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद अगर जोड़े का सौंदर्यीकरण है वो प्रत्येक नौर का नागरिक चाहता है कि जोड़े का सौंदर्यीकरण हो, पार्क का सौंदर्यीकरण हो। श्री राम पार्क को इस बैठक में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, तो उसके लिए भी मैंने सारे मंडल का धन्यवाद किया है। और श्री राम पार्क जो है इस नगर शहर के अंदर सबसे चौमुखी हो, इसके लिए मैं मंडल का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सभी सहमत होकर उन पर सहमति। श्री राम वाटिका वो दिल्ली हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में का मामला चल रहा है, और वो उस पार्क में जो है उसकी वजह से पार्क में गंदगी चलती है, तो मेरा बोर्ड से ऐसी मैंने गुजारिश की कि उस पर जो भी कानूनी राय लेकर उसमें जो है बैठक के हमारे 29 एजेंडे थे, सब विकास के एजेंडे थे। विपक्ष एक प्लानिंग के तहत आया था कि ठीक है अब विरोध भी नहीं कर सकते, तो विरोध करें तो गांव में इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी कल एक मीटिंग हुई, उसमें एक चाबी भरी गई कि आप इस तरीके से इसको करना कि हमें वो नहीं दिया, इसका बजट क्या है, इसका वो मास्टर वो लेआउट प्लान क्या है, ये सब चीजें पूछने के लिए इन्होंने कुछ देर के लिए प्रयास किया। लेकिन जब इनके खुद के पार्षद इनसे नाराज हो गए, क्योंकि सब वार्डों में काम हो रहा था, माननीय मुकेश जी मिश्रा ये मतलब विरोध में अग्रणी थे, प्रदीप जी थे, इन्होंने किया। तो मुकेश जी के वार्ड में यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मुकेश जी के वार्ड में सबसे ज्यादा काम मेरे हिसाब से कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम मुकेश जी के वार्ड में होगा, न कि हमारे वार्ड में। इस कार्यकाल के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चेयरमैन खातून टाक को कि इन्होंने वास्तव में नौर के विकास को चांद चांद में लाने के लिए शानदार कार्य किया है। कितने लंबे 4 साल में एक साधारण सभा की बैठक हुई थी, हम लोगों ने उसके लिए नौर नगर पालिका की तालाबंदी की थी। आपको बता देना चाहता हूँ हम पूरे दिन तालाबंदी करके बैठ गए थे सुबह से लेके, लेकिन कोई भी नुमाइंदा आके हमें ये नहीं पूछा कि भी ठीक आपने तालाबंदी क्यों कर रखी है। जैसे तैसे करके हमने एसडीएम साहब से बात की, और एसडीएम साहब से बात करके और उस तालाबंदी को हमने समझौता वार्ता करके ये किया। तो उस तालाबंदी के कारण एसडीएम साहब ने उनको कहा कि और ज्यादा कुछ नहीं तो आप एक साधारण सभा की बैठक को करो। तो पूरे 4 साल के कार्यकाल में मात्र एक साधारण सभा की बैठक, मतलब संघर्ष करने के बाद